सचिन पायलट का अपनी पार्टी बनाने का प्लान तैयार हो गया है। यह सवाल इस वक्त राजस्थान में खूब पूछा जा रहा है कि क्या सच में पायलट अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। क्यों यह सवाल पूछा जा रहा है? क्योंकि सचिन पायलट का राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को 3 मांगों पर दिया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अशोक गहलोत ने पायलट की 3 मांगों पर कुछ भी नहीं किया, उल्टा पेपर लीक मामले में परीक्षार्थियों को मुआवजा देने की मांग को तो बुद्धि का दिवालियापन तक कह दिया। अब जबकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कांग्रेस का आला कमान आमने सामने बैठा चुका है, दोनों के बीच बात करा दी गई है। खबर तो यह है कि उस बातचीत का और मीडिया के सामने किए गए बड़े बड़े दावों का कुछ भी नहीं हुआ। वो मीटिंग सिर्फ फोटो के लिए हुई और कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर पार्टी में दरार की खबरें सामने ना आ जाएं, वो हावी ना हो जाएं, इसलिए इस बैठक को राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले कराया गया था। राहुल अब अमेरिका के दौरे पर हैं, खबरें वहां से बन रही हैं, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि जो पार्टी में हैं वो साथ मिलकर काम क्यों नहीं करेंगे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि जो नेता धैर्य रखते हैं उन्हें मौका जरूर मिलता है। ये बातें मीटिंग के बाद थी। ये दोनों ही बातें सचिन पायलट के लिए कही गई, लेकिन इनकी दोनों लाइनों का मतलब अब राजस्थान के सियासी पंडित अलग अलग निकाल रहे हैं। पहली लाइन का मतलब निकाला गया कि सचिन पायलट पार्टी में हैं तो साथ में काम करें, नहीं तो अपना काम अलग कर सकते हैं, यानी पार्टी में नहीं होने का इशारा भी इसी लाइन में छुपा हुआ है। दूसरी लाइन धैर्य रखने वाली थी, जिसका मतलब था कि इस बार भी अशोक गहलोत ही चेहरा होंगे, सचिन को भी और इंतजार करना होगा। लेकिन लग रहा है कि सचिन पायलट इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनकी मांगे नहीं मानी गई और वो अब और इंतजार और आराम और आश्वासन नहीं चाहते। सचिन पायलट ने अपना फैसला कर लिया है और वो फैसला है एक अलग पार्टी बनाने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पायलट इसी महीने अपनी इस पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं और इस मामले में उनकी मदद कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार रहे और अब बिहार में राजनीति कर रहे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक ने कुछ हफ्तों पहले सचिन पायलट के साथ काम किया और उसी आईपैक से जुड़े लोगों के जरिए सचिन की नई पार्टी की बात अब सामने आई है। पायलट के इरादे साफ हैं, वो मुद्दे उठा चुके हैं, मुद्दों पर कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में उनके पास मौका है ये बोलने का, ये बताने का कि वो अलग पार्टी क्यों बना रहे हैं। सचिन कोई गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने आलाकमान की बैठक में हिस्सा भी लिया और मई के खत्म होने का इंतजार भी किया। अब जब मई खत्म हो गया और उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई तो वो अपने भविष्य पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। आईपैक से फिलहाल सचिन के साथ 100 लोग काम कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1100 और लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया है। इन लोगों से नई पार्टी के नाम के सुझाव भी मांगे गए हैं। इशारा साफ है कि पार्टी के नाम का सुझाव यूं ही नहीं मांगा जाता। 1100 लोग और आएंगे, ये तैयारी भी बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इस लड़ाई को सचिन पायलट लड़ने को तैयार हैं। अशोक गहलोत 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर चुके हैं, महंगाई राहत शिविर वो लगा रहे हैं और ये सब बताता है कि अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव में वो इन्हीं के दम पर जाना जाते हैं। ऐसे में सचिन के पास जो सियासी विकल्प बचता है वो अपनी पार्टी बनाने का ही है, क्योंकि वो अशोक गहलोत के साथ काम करने को तैयार नहीं है। अब सचिन की ये पार्टी कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करती है या बीजेपी का ज्यादा फायदा, इन दोनों बातों का एक बार फिर से राजस्थान के सियासी समझ रखने वाले लोग एक मतलब नहीं निकाल रहे। अगर सचिन अकेले लड़ते हैं तो कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी के साथ चुनाव से पहले ही हो जाते हैं तो उन पर यह आरोप भी लग सकता है कि वो बीजेपी के साथ थे और इसी साथ के लिए कांग्रेस को धोखा दे दिया। सचिन की पार्टी अगर सच में बन रही है तो फिर सचिन पायलट तैयार हैं राजस्थान में अपनी सियासी ताकत को मापने के लिए। हाल ही में की गई अपनी जन संघर्ष यात्रा के जरिए सचिन ने राज्य में अपने लिए सियासी लोहे को गर्म कर दिया है। इस पार्टी को बनाकर वो उस लोहे पर अपने हथौड़े की ताकत को मारना चाहते हैं। अब ये ताकत कितनी जोर से लगेगी, कितना फायदा होगा या सचिन पायलट का ही नुकसान करा देगी, ये तो पार्टी बनने और उसके बाद विधानसभा चुनावों में इस पार्टी की सफलता और असफलता वाला परिणाम ही बता सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला